रघु शर्मा कह रहे हैं कि पहली लिस्ट आएगी और इन नामों के आते ही बीजेपी का दिवाला निकल जाएगा। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, लेकिन भाई ऐसे कौन से नाम होने वाले हैं ये तो हम भी जानना चाहेंगे, जो जिन नामों का मैदान में उतरने से पहले ही सामने वाली पार्टी का दिवाला निकलने वाला है। देखिए सुमित, रघु शर्मा कॉन्फिडेंट इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब एक तरह से कांग्रेस को ये एक अपर हैंड मिल गया है कि वो अपने हिसाब से बेहतर उम्मीदवार जो हैं वो उतार सके। और जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी ने नाम और चेहरे जो रिपीट किए हैं, तो इस बात को लेकर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा सकती है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। और अब जिस तरीके से पत्ते खोल दिए हैं बीजेपी ने, तो उसके बाद में कांग्रेस जो है वो अब एक बार फिर से अपनी रणनीति बना रही है। अपर हैंड लेते हुए कांग्रेस को अब ये विचार करने का मौका मिल गया है। अब वो पूरी रणनीति बनाकर और फिर से अपनी जो चूंकि सामने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ज्यादातर 16 नाम आ गए हैं, तो अब उन एक एक सीट पर फिर से चर्चा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। और अभी गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर जो कांग्रेस का वॉर रूम है वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। रघु शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक बार चर्चा ये हो रही है कि अब कौन से बेहतर वो नाम हो सकते हैं जो उतारे जाएं। रघु शर्मा का जो आपने बयान बताया कि ये इसलिए भी उनका एक वजह बनती है कि जितनी भी योजनाएं थी या जो सांसदों के जिम्मे जो काम थे और जो सांसदों की 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही है, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो चाहे वो आम जनता में हो, कांग्रेस अब उसको पूरी तरीके से भुनाने की रणनीति बना रही है। अभिषेक, लेकिन देखिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद कांग्रेस इंतजार कर रही थी। अब उसके बाद अब कांग्रेस की आज लिस्ट जारी हो सकती है, मंथन होगा, बीजेपी के प्रत्याशियों को देखा जाएगा, उनके नाम सामने रखे जाएंगे, फिर उसके मुकाबले ये लोग अपने नाम सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं रघु शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं उसको, उस बात को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस तो पहले ही अपने बीजेपी के प्रत्याशियों को कड़ा मान रही है, कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती उनके सामने मान रही है, इसलिए अपने प्रत्याशियों पर दोबारा से मंथन करेगी कांग्रेस। देखिए सुमित, अगर सामने वाले प्रत्याशियों के नाम पहले डिक्लेयर हो जाए तो उसका जाहिर है कि जो अगली दूसरी पार्टी है उसको एक तरीके से अपने विचार करने का, अपने जो रणनीति है उसको फिर से धार पर चढ़ाने का, उसको नई धार देने का मौका मिल जाता है। और ये वही मौका है जो बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो भी बीजेपी ने अपने 132 कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से पहले। अच्छा, रघु शर्मा कह रहे थे चौंकाने वाली लिस्ट नहीं है बीजेपी की, इनकी चौंकाने वाली लिस्ट होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस जो है जिस तरीके से हर जाति, हर क्षेत्र, हर वर्ग को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है, तो कुछ ऐसे नाम निश्चित रूप से होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। जिस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है और जो सत्ता में होने के कारण कांग्रेस को अपर हैंड मिलने वाला है, उसको देखकर कांग्रेस अब फ्री होकर खेल सकती है। कांग्रेस को अब बैकफुट पर खेलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल सकती है। और यही वो वजह है कि कांग्रेस अपने बेहतर से बेहतर उम्मीदवार उतारेगी। और चौंकाने वाले नामों की बात करें हम तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो प्रदेश के मंत्री हैं, जो प्रदेश में जो अभी जीते हुए विधायक हैं, उनमें से बहुत से चेहरे हमको लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर दिखने वाले हैं। ये मोटे तौर पर तय मान के चला जा रहा है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे कांग्रेस की बैठक, वॉर रूम में अशोक गहलोत, सचिन पायलट चर्चा कर रहे हैं उन नामों पर जिन्हें शायद जो आज की लिस्ट में शामिल किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गौतम गंभीर ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी का काफी विस्तार हुआ है और हम जीतने की स्थिति में हैं। कहा जाता था कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, अब कैडर बेस्ड मास पार्टी भी बने हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के बाद क्रिकेट की फील्ड में खिलाड़ी के रूप में आप रिटायर रहे हैं, लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंटेटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में।
तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है उसका पार्टी प्रयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत बहुत लाभ होगा। मैं इनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री and take this party forward and make this country a much better place to live. दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। कल 184 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था और आज दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होनी है। शाम को ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद दूसरी लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। बाकी बचे हुए नामों का इसमें ऐलान हो सकता है और राजस्थान के बचे हुए नाम भी इसमें आ सकते हैं।